राम मंदिर आंदोलन के नायक ठाकुर गुरुदत्त सिंह। सिटी मजिस्ट्रेट रहते लिए 2 अहम फैसले। रामलला के लिए त्याग दिया सिटी मजिस्ट्रेट का पद। राम भवन, जहां से शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन। अयोध्या में 500 सालों के संघर्षों के बाद जब राम मंदिर शिलान्यास की तैयारी हो रही है, ऐसे में राम भवन के उस घर को भुलाया नहीं जा सकता जहां से राम मंदिर आंदोलन की नींव पड़ी। ठाकुर गुरुदत्त सिंह तत्कालिक फैजाबाद सिटी मजिस्ट्रेट को विवादित ढांचे के नीचे मूर्ति रखने वालों को सुविधा मुहैया करवाने का कथाकार माना जाता है। 1949 का सत्र अयोध्या के इतिहास का अहम वर्ष है। देश की आजादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि श्री राम मंदिर के मुद्दे ने जन्म ले लिया। अयोध्या विवादित भूमि पर कब्जा था और हिंदू मंदिर की पूजा अर्चना नहीं कर पाते थे। मुस्लिम समुदाय ने भी लगभग 25 वर्षों से नज़म नहीं पड़ी थी। विवादित ढांचे के चारों ओर एक संत रामदास परिक्रमा करते थे। उसी दौर में अचानक फैजाबाद के आसपास के जनपदों से लोग अयोध्या पहुंचने लगे। विवादित ढांचे के नीचे मूर्ति रखे जाने की तैयारियां तेज होने लगी। 24 दिसंबर की रात संत रामदास महंत अविराम दास विवादित ढांचे के नीचे आ गए और मूर्ति रखकर झूमने लगे। तभी एक आवाज पूरी अयोध्या में गूंज गई और हर तरफ जय जयकार होने लगी। हजारों की भीड़ ढांचे के नीचे पहुंचने लगी और भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला के उद्घोष के साथ ही मंदिर निर्माण की नींव पड़ गई। दिल्ली से आए अधिकारियों को दी अयोध्या नहीं आने की नसीहत। शासन प्रशासन पर मूर्ति हटाने का दबाव पड़ने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की ओर से गुरुदत्त सिंह को मूर्ति हटाने का आदेश दिया गया। गुरुदत्त सिंह ने जिम्मेदार संवेदनशील अधिकारी होने का परिचय दिया। वे ये भांप गए कि रामलला की मूर्ति हटाना आसान नहीं होगा। प्रशासनिक सूझबूझ के धनी ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने 24 दिसंबर 1949 को हुई घटना के बाद दिल्ली से आए एक अधिकारी को फैजाबाद के सहदागंज मार्ग से ही वापस कर दिया। ठाकुर गुरुदत्त ने अधिकारी से कहा कि आपको मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि अयोध्या में विवादित स्थान पर लाखों की भीड़ है और देश का माहौल गर्म है। ऐसे में आपका दिल्ली लौट जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद दिल्ली से आए अधिकारी ये कहकर चले गए कि अब मैं तब वापस आऊंगा जब अयोध्या से मूर्ति हटवाने का इंतजाम कर लूंगा। तात्कालिक सिटी मजिस्ट्रेट ने भांप लिया कि उनको कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने तत्काल में 2 ऑर्डर पास किए। ऑर्डर में फैजाबाद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 को लगाना और साथ ही एक ऐतिहासिक निर्णय की विवादित ढांचे के नीचे प्रकट मूर्ति की अनवरत पूजन किया जाना। ऑर्डर पास करते ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इस निर्णय में तात्कालिक जिलाधिकारी के नैयर और तात्कालिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृपाल सिंह की भी सहभागिता रही। इस्तीफा देने के बाद राम भवन बना आंदोलन का केंद्र बिंदु। 1949 में तात्कालिक सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के इस्तीफा देने के बाद से ही उनका जीवन जनसंघ के साथ बीता। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती जैसे तमाम विहिप और भाजपा नेताओं के साथ राम भवन पर आते रहे और राम भवन आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। राम भवन से मंदिर आंदोलन की बहुत यादें जुड़ी हैं, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। ये वही भूमि है जहां मंदिर आंदोलन की नींव रखी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से अभिषेक सावंत की रिपोर्ट।